या अल्लाह मेरे बच्चे को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मेरे मालिक मेरे उम्र को कुछ ना हो, मेरे उम्र को लंबी जिंदगी दे। परवरदिगार से कुछ ना हो, मुझे माफ कर दे मेरे मालिक। मेरे बच्चे को तंदुरुस्ती दे दे मेरे मालिक। या अल्लाह मेरी उम्र भी उससे लग जाए, मुझे माफ कर दे। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। भाभी बैठ जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अजीब सी घबराहट हो रही है, घुटन हो रही है। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र न करें। माँ, जुनैद अपनी माँ को कोई बुरी खबर ना सुनाना। उमर को इस वक्त आपकी दुआओं की जरूरत है माँ। भाभी क्या हुआ है? डॉक्टर्स ने किसी भी सिचुएशन के लिए खुद को तैयार रहने का कहा। नहीं मेरे मौला, किसी आजमाइश में न डाल, मेरे बच्चे को ठीक कर। मुझे माफ कर दे मेरे मालिक। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे बच्चे को तंदुरुस्ती दे दे। भाभी सब ठीक तो है ना? क्या बताया जुनैद ने? वो मेरा उमर ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह करम करेगा। जो कुछ भी ममा ने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं तुमसे माफी हूँ। क्या कर रहे हो उमर? प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करो। शर्मिंदा तो मैं हो गया हूँ तुम्हारे सामने दीना। मुझे नहीं पता था कि ममा अपनी नफरत में सारी हदें पार कर जाएंगी। बीना चाय पी लो। है मुझे पूरा यकीन है कि तुमने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं होगा। मेरा भाई वहां हॉस्पिटल में जिंदगी मौत की जंग लड़ और यहाँ चाय पी जा रही है। और तुम यहाँ ढारस बंधाने आई हो या पार्टी करने? मैं यहाँ कोई पार्टी करने नहीं आई अनु। सुबह से किसी ने कुछ खाया पिया नहीं है, और अगर मैंने उसके लिए चाय बना दी है। रहने दो। परेशान होती ना तो चाय पानी का होश ना होता। अनु आपी, किसी के दिल में क्या है ये आप नहीं जान सकते। मुझे जानना भी नहीं है कि कौन कितना परेशान है, क्योंकि नजर आ रहा है मुझे। तुम्हें जो समझना है समझो,
मेरा नहीं ख्याल कि हमें तुम्हें किसी किस्म की सफाई देने की जरूरत है। तुम तो मेरी सोच से ज्यादा बेहिस निकली। जरा सा भी गिल्ट नहीं है तुम्हारे चेहरे पे। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो गिल्ट कैसे? तुम्हारी वजह से पहुंचा है हमारे इस हाल को। मेरी वजह से नहीं, आप और अम्मी ने उसको इस हाल में पहुंचाया। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले इंसान को अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। भाई उमर, उमर डॉक्टर को बुला के ना। जी भाई। हाय डॉक्टर साहब। देखिए आप लोग बाहर जाएंगे। जी जी जी। या अल्लाह, मेरे बच्चे को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, मेरे उम्र को लंबी जिंदगी दे। परवरदिगार उससे कुछ ना हो, मुझे माफ कर दे मेरे मालिक। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। जी डॉक्टर। यार मेरे बच्चे को जिंदगी बख्श दे मेरे मालिक। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। भाभी, जुनैद का फोन आया था। मेरा उम्र कैसा है? अल्लाह का शुक्र है, खतरे से बाहर है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे बच्चे की जिंदगी बख्श दी। या अल्लाह तेरा शुक्र। शुक्र। या अल्लाह तू गफूर रहीम है, रहम करने वाला है। या अल्लाह तूने मेरी दुआएं कबूल कर ली। या अल्लाह मुझे या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बच्चे की जिंदगी बख्श दी। आप लोग घर चले जाएं। अल्लाह का शुक्र है उमर अब ठीक है। भाई मैं आंटी से बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं। काफी थक गए होंगे आप लोग घर जाके आराम करें। थैंक यू।
इतनी जहमत तो नहीं हुई होगी तुम्हें कि जाके उमर को हॉस्पिटल देखा? गया था रात को उसे देखने के लिए। वाह, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे 7 पुश्तों पे एहसान किया हो। तौफीक तो नहीं हुई ना वहीं रुकने की? आखिर खून का रिश्ता है, यूं खड़े खड़े हो आए बस। तो और क्या करता? वो जुनैद भाई ने ढंग से बात तक तो की नहीं मुझसे। और असद, वो तो मुझे देख के ऐसे दाएं बाएं हो गए जैसे मुझे छूत की बीमारी हो। वाह बेटा वाह, क्या कहने तुम्हारी ढिठाई के। भूल गए हो अन्नू ने क्या किया था असद के साथ? वो क्यों सीधे मुंह बात करता तुमसे? तो मुझे भी कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की। जिंदगी में रिश्ते बहुत जरूरी होते हैं, इसका एहसास तुम्हें अभी नहीं, तब होगा जब तुम तन्हा रह जाओगे। वाह, बस बद्दुआ देने की कसर रह गई थी, वो भी आज पूरी कर दिया आपने। बद्दुआ नहीं दे रही, समझा रही हूँ, संभल जाओ वरना। सुबह सुबह लेक्चर सुनने का मूड नहीं है मेरा। अच्छा अम्मा छोड़े, आए। बदतमीज कहीं का। तुम चेंज कर लो फिर चलते हैं। तुम दोनों कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? हॉस्पिटल जा रहे थे भी। आप नहीं गई? हमें तो लगा था कि आप अन्नू आपी के साथ जाएंगी। सारी रात जागते हुए गुजरी, इसलिए थोड़ी देर लेट गई थी। अन्नू को बुटीक जाना था, इसलिए वो जल्दी निकल गई। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, टिफिन में ले जाऊंगी। अम्मी, वो हम दोनों भी चलें आपके साथ? बिल्कुल नहीं। क्यों अम्मी? अगर हम सब हॉस्पिटल चले गए तो घर का ख्याल कौन करेगा? पूरा घर क्या रिफत के ऊपर छोड़ के जाएंगे? मैं भले बाजी हार गई हूं, मगर हिम्मत नहीं हारी है। और तब तक नहीं हार मानूंगी जब तक मैं तुम दोनों को इस घर से निकालकर बाहर ना फेंक दूं। और ऐसा मैं करके रहूंगी। मुझे तो लगा था कि उमर के एक्सीडेंट के बाद कुछ तो एहसास होगा इन्हें अपनी गलतियों का, कि नहीं? बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी पहली ठोकर पे ही संभल जाते हैं, और कुछ लोग अपना सब कुछ खोकर भी नहीं संभलते। तुम परेशान मत हो, अल्लाह ताला है ना हमारे साथ, जो होगा देखा जाएगा। उमर को होश आया? जी भाई, थोड़ी देर के लिए आंखें खोली थी, फिर सो गया। डॉक्टर्स कह रहे हैं दवाइयों का असर है। असद, तुम्हारा अन्नू के साथ कोई इश्यू है क्या? वो मिलने आई थी, तुम कमरे से बाहर आ गए, फिर मैं बाहर आया था तुम्हें देखने के, तुम अन्नू को पार्किंग तक छोड़ो, तुम यहाँ था ही नहीं। अगर तुम्हारी इस नाराजगी के पीछे वजह फरहान की हरकतें हैं तो भाई, आपको लगता है मैं फरहान की वजह से अन्नू से दूर हो सकता? भाई, मैंने हमेशा हर रिश्ता अपने दिल से निभाया, और इस दिल के आगे कभी किसी की नहीं सुनी, क्योंकि मुझे लगता है कि दिल कभी गलत मशवरा नहीं देता।
प्यार और रिश्तों के मामले में तो मैंने कभी दिल की बात को नहीं छुटलाया। अभी तो मैंने अन्नू से हद से ज्यादा प्यार किया, उसकी बहुत इज्जत की। अगर उसे शायद सिर्फ फरहान की इज्जत की परवाह। अन्नू ने मुझ पे फरहान के सामने हाथ उठाया भाई। घर पर नहीं, सड़क पे। मुझे परवाह नहीं है वहां 2-3 लोगों ने जो देखा, लेकिन फरहान के सामने उसे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अन्नू को जानते हो तुम, वो ऐसी है, जज्बाती है फरहान के लिए। वो जज्बाती है तो क्या मेरा दिल पत्थर का है? इसकी कोई फीलिंग्स नहीं है? चाहे कोई कुछ भी कर ले, से कुछ नहीं होगा। मेरे दिल पर चोट लगी है भाई। अन्नू ने जो भी किया वो ठीक नहीं किया। कैसा है उमर? उसे होश आया? बस कुछ सोई जागी सी कैफियत में है। डॉक्टर्स कह रहे हैं जब तक दवाइयों के असर में है इसी कंडीशन में रहेगा। घर कब भी जा सकते? डॉक्टर्स कह रहे हैं भी कुछ दिन और ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। आप फिक्र मत करें, कुछ दिन बाद इंशाल्लाह घर आ जाएगा उमर। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता लाई हूँ, तुम लोग नाश्ता कर लो, मैं उमर को देखकर आ रही हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ मीटिंग में। मीटिंग के बाद कर लूँगा आराम यार। फराज का फ़ोन था, एक मीटिंग में जा रहा हूँ। सुनो, मैं जैसे ही वापस आता हूँ तुम घर चले जाना। ओके? नहीं भाई, आप मीटिंग से घर जाएं, जाके आराम करें। शाम को आ जाएगा, मैं यहीं पर हूँ। तुम कहीं जाना नहीं, मैं क्लाइंट से बात करके आ जाओ, फिर हम साथ जाएंगे उस बंदे के पास। तुमने उमर को बताकर मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है। मिलती नहीं फिर उसे माफिया। उमर, क्या मां से अभी तक नाराज हो? ये क्यों नाराज होगा आपसे अम्मी? यही तो पूछ रही हूँ इससे। अम्मी वो सो रहा है, शायद उसने बनूती में ऐसा कुछ किया होगा। आप परेशान न हो, आप माँ है हमारी,
आपसे भला कोई क्यों नाराज होगा? तुम बच्चों में मेरी जान है। तुम लोग हंसते हो तो मैं भी जी उठती हूँ। तुम में से किसी को कोई भी तकलीफ होती है तो मेरी जान पे बन जाती है। पता है अम्मी, आप हमसे कितना प्यार करती हैं और हम आपसे इससे कई ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए ऐसा कोई भी ख्याल कभी अपने दिल में नहीं लाएगा कि आपका कोई बेटा आपसे कभी भी नाराज हो सकता है। तुम ऑफिस आ गए आज, ऑफ कर लेते। थक गए होगे, पूरी रात हॉस्पिटल में थे। मेरी सारी थकन तुम्हें देखते ही खत्म हो गई। वैसे जुनेद ने जो तुम्हारे साथ किया है ना, उसके बाद तुम्हारा इतना कंसर्न बनता नहीं था कि तुम हॉस्पिटल में रुकते। जुनेद ने जो कुछ किया वो जाने, मैं रिश्तों को निभाना जानता हूं। मेरा दिल नहीं माना कि मेरा कजन अस्पताल में और मैं घर पर आराम करूं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसा हमसफर मिला है, जो दुश्मनों का भी दोस्तों की तरह ख्याल रखता है। आज मुझसे इंप्रेस हुई हो तो कल को मेरे जहाल में भी आ जाओगी। क्या सोच रहे हो? हमारी शादी के बारे में सोच रहा हूं। ओह, मुझे लगा था तुम निकाह को पोस्टपोन कर दोगे। मैं ऐसा क्यों करूंगा? नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। तो निकाह बगैर तैयारी के हो जाएगा? कैसी तैयारी? मुझे शॉपिंग नहीं करवाओगे? मैंने कभी अन्नू को शॉपिंग नहीं करवाई, उल्टा उसके पैसों से शॉपिंग की है हमेशा। मिस्टर फरहान, मैंने बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया है क्या? खामोश हो गए हो तुम? नहीं नहीं, खामोश इसलिए हुआ हूं कि सोच रहा हूं तुम्हें शॉपिंग करवाने कहाँ लेकर जाऊं। उसकी फिक्र नहीं करो, मैंने सब लाइन अप कर लिया, तुम बस मेरे साथ चलो। लेट मी जस्ट फॉरवर्ड दिस ईमेल, फिर हम निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी, आप भी मुझसे नाराज हैं। आंटी प्लीज ऐसे नाराज होकर तो मत जाए। फरीदा बहन, आप घर की बड़ी हैं, प्लीज अपना दिल भी बड़ा कीजिए। मेरी बेटी की गलती को दरगुजर कीजिए प्लीज। ये सारी रात यही थी। उमर की कुछ तबीयत संभली तो इन्हें जबरदस्ती घर भेजा, वरना शायद ये घर ना जाती। आंटी प्लीज कुछ कहें, गुस्सा ही कर ले मुझ पर। मेरा बेटा इस हाल में है, इस वक्त मैं कुछ कहना सुनना ही नहीं चाहती। क्या हुआ बेटा? मामा, मुझे इनकी आवाज वैसी ही लगी जैसे फोन पर उन आंटी की थी। मुझे भी शक हुआ था आवाज सुनकर, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा क्यों करेंगी? और सुनो, और तुम भी किसी से कुछ मत कहना। उमर तुमसे पहले ही नाराज है,
और अगर उससे पता चल गया ना कि हम उसकी मामा पर शक कर रहे हैं तो नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। गुड, चल मिलते हैं। वैसे मेरी शॉपिंग अभी पूरी नहीं हुई। तुम अपनी शॉपिंग कब करोगे? जब तुम कराओगी। तो ठीक है, कल शाम तुम्हारी शॉपिंग कर लेते हैं। वैसे अपनी मॉम को नहीं बताओगे शादी का? बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी बताने में क्या मसला है? यार वो बहुत ही टिपिकल मॉम है, एक बेटों के लिए कभी नहीं मानेगी। मैं अपनी खुशी से तो बेवानी हुई। लोग ये बातें नहीं समझते यार, और हम भी किसी की परवाह क्यों करें? अगर मैं तुमसे खुश हूं और तुम्हारी खुशी मैं हूं, क्या इतना ही काफी नहीं है हमारे लिए? कहते तुम ठीक रहे हो। किसी और के लिए हमें अपनी खुशी को फीका नहीं करना चाहिए। कल वेडिंग ड्रेस लेने जाना है, तो मैं कॉल करूंगी, आ जाना। अरे टिफिन लेके जाने की क्या जरूरत है? जुनैद भाई घर आके खाना खा लेंगे ना। उमर के लिए है परहेजी खाना। उमर को फिलहाल ये सब खाना अलाउड नहीं है। परेशान हो उमर के लिए? जब से उमर से मिलके आई हूँ दिल बहुत अजीब सा हो रहा है असद। उसे यूं बेड पे देख के। शुक्र अदा करो अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक ने उसे नई जिंदगी से नवाजा। इंशाल्लाह बहुत जल्द घर आ जाएगा। इंशाल्लाह। मारिया का फोन आया था बीना को, काफी अपसेट लग रही थी। तो उमर को समझाओ ना, वो अपनी नाराजगी खत्म करते, बात कर ले उससे। उमर को तो बाद में समझा दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें तो समझा दूं कि ये सारे मामलात को वक्त पे छोड़ दो। अभी उमर ने ठीक से आंखें खोली नहीं है और मैं उसे ये सब समझाने बैठ जाऊं। डॉक्टर्स उसे तरह तरह की दवाइयां दे रहे हैं। तुम्हें लगता है उसे अभी हमारी कोई भी बात समझ आएगी? ये जो यहाँ पे दिमाग है ना, इसको कभी कभार थोड़ा सा यूज कर लेते। मेरे हिस्से का होना तुम सोचने के लिए। तुम अभी तक गए नहीं हॉस्पिटल? रूही से तो खून का रिश्ता नहीं है, तुम्हारा तो भाई है ना। देखिए तुम दोनों तो काफी एंजॉय कर रहे हो, जैसे उमर घर आ गया हो। इंशाल्लाह घर भी आ जाएगा अम्मी कुछ दिन में। जब वो आ जाएगा तो अपनी बीवी के साथ हंसी मजाक कर लेना। अभी जाओ और जुनैद का सोचो, वो कितना थक गया होगा। जी अम्मी। इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? ऑफिस में मीटिंग थी। मैंने भी आज ऑफ करके उमर के साथ डे स्पेंड करने के बारे में सोचा था, लेकिन बुटीक से फोन आ गया, इसलिए खड़े खड़े मिलकर आई हूं उसे। हुआ क्या है? फरहान मशीन फिर से खराब हो गई हैं,
ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम मुझे उस बंदे से मिलवाओ जिससे मशीन्स ली हैं। अच्छे खासे पैसे दें, कोई मजाक नहीं है। क्या हुआ? मीटिंग है, अर्जेंटली ऑफिस जाना होगा। दिस डिज़ाइन लाइक लुक्स गुड टू मी, बट मुझे कलर कुछ इस टाइप का चाहिए था इसमें। आप अपनी ओनर को बुलाएं, मैं उनसे डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है मैम, ये बन जाएगा ऑर्डर पर, ये कलर भी जी। मैं मैम को बुला, या आप बुलाएं। ठीक है दी प्लीज़। मैम, वो ब्राइडल ड्रेस के लिए क्लाइंट आई हुई है। तुम कहीं जाना नहीं, मैं क्लाइंट से बात करके आ जाऊँ, फिर हम साथ जाएंगे उस बंदे के पास। This design is really nice. I like it, but I was looking for something in deep red, not maroon. ये तो मेरे होने वाले हस्बैंड ने दिया है मुझे। अगर हम उनसे यहाँ ले आई तो बेटा कुछ सोच फरहान, कुछ सोच, वरना सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। बहुत अच्छा है, मेरे पास भी बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन चोरी हो गया। Don't tell me कि आपका ब्रेसलेट मैंने चोरी किया है। Excuse me. Hello. कहाँ पर हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मैं ऑफिस में हूँ, एक अर्जेंट मीटिंग थी। मुझे तुम्हारी किसी मीटिंग का नहीं पता। यही बताने के लिए कॉल की है, जल्दी आ जाओ। नाम क्या था इसका? सॉरी मैम, वो तो नहीं पूछा। ठीक है जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? वो एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है, मैं बाद में बात करता हूँ। बात नहीं करोगी अपनी माँ से? उमर बेटा, ना कहे मुझे बेटा। उनके रिश्ते कहते नहीं से तो नहीं टूटते ना। जो कुछ आपने किया है ना बाबा, उसके बाद रिश्ता सिर्फ नाम का ही बचता है। मुझे माफ कर दो। अपनी माँ को माफ नहीं करोगे? किस से माफी मांगेंगी आप? आपने हम सबके साथ बुरा किया है। पीना, जुनैद भाईजान, रूही भाभी, आप ही। अंडू के साथ मैंने क्या गलत किया है? ओ रेरी मामा, ये सवाल आप मुझसे नहीं खुद से पूछे। उनके नाम की सिम लेकर आपने मेरा दिल खराब करना चाहा उनके लिए। और सच ये है कि मुझे उन पर यकीन भी नहीं आता अगर वो कसम खा कर ना कहती कि इस सब के पीछे आप हैं। क्या कहा तुमने? हाँ मामा, मुझे आप पर इतना यकीन था मामा
कि मैं अनु आपी की बात पर भरोसा करना ही नहीं चाहता था। मुझे लगा वो खुद को बचा रही है, लेकिन जब उन्होंने फरहान भाई की कसम खाकर कहा तब मुझे यकीन आया उनकी बात पर। अनु, अभी इसी वक्त घर आओ, बात करनी है तुमसे। रोए का है? वो तो जी बीना बीबी के साथ हॉस्पिटल गई हुई। अम्मी आ गई हॉस्पिटल से? जी वो अपने रूम में है, अन्नू बीबी भी आई हुई है। बड़ी बेगम साहिबा बहुत गुस्से में लग रही है साहब। अपनी माँ की झूठी कसम खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? आपको यकीन दिलाने के लिए खानी पड़ी मुझे आपकी झूठी कसम। तुमने उमर को बताकर मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है।